Good morning, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Today, class we discuss chapter 6 English book Once Upon a Time. Now we discuss question answer of this chapter. इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे चैप्टर 6 वंस अपॉन ए टाइम बाय टोनी मॉरिसन. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं खाली स्थान को छोड़कर बाकी सब जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया है. खाली स्थान को नहीं किया हम लोगों ने और ट्रू फॉल्स को. बाकी ट्रू फॉल्स ये सब जो है आप पढ़ के कीजिए क्योंकि प्लेलिस्ट में अच्छे से बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया आपको. तो पेज नंबर 61 में क्वेश्चन है, ब्रीफली क्वेश्चन कि हाउ वाज द ओल्ड वुमेन, कि ओल्ड वुमेन जो थी कैसी थी. द ओल्ड वुमेन वाज ब्लाइंड बट वाइज. ठीक है, ओल्ड वुमेन अगर आप पढ़े होंगे, इफ यू रीड दिस चैप्टर line by line, then you know that old woman, how was the old woman. If you don't know that how was the old woman, the first of all you going to my playlist class 10 panorama and then you show the video of this chapter line by line. I explained in Hindi medium. Okay my dear friends, now we continue. Second question, is this folklore present in one culture or many. बोला गया है कि फ्लोकलोर जो होता है इसमें क्या कल्चर में दिखाया जाता है, मेनी दिखाया जाता है कि बहुत, तो नहीं. तो फ्लोकलोर प्रेजेंट इन मेनी कल्चर. ठीक ना, ये जो ब्रीफली क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट. हु इज द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमेन. ये सब शॉर्ट भी प्रश्न आ सकते हैं कि ओल्ड वुमेन के फादर जो थे कौन थे. तो द फादर ऑफ ओल्ड वुमेन इज ब्लैक अमेरिकन स्लैब. कि ओल्ड वुमेन के फादर जो है ब्लैक अमेरिकन स्लैब है. स्लैब मतलब गुलाम होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहा हूँ. अगर आप नहीं देखोगे तो ज़रूर आप देखिएगा, तब आगे इस वीडियो को क्वेश्चन आंसर देखिएगा. प्लेलिस्ट में हमारे सारे चीज़ मौजूद है. वेयर डज द ओल्ड वुमेन लिव, कि ओल्ड वुमेन जो थी कहाँ रहती थी. तो क्वेश्चन है कि द ओल्ड वुमेन लिव्स अलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ ए टाउन. कि ओल्ड वुमेन जो रहती थी अकेली रहती थी और एक छोटा सा शहर के बाहर बनाई थी घर. आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. हाउ इज़ हर रिपुटेशन फॉर विजडम. उसका रिपुटेशन कैसे था विजडम के खिलाफ, कैसे उसकी थी. तो हर रिपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पीयर एंड विदाउट क्वेश्चन. सी इज बोथ द लॉ एंड इट ट्रांसग्रेशन. वही कानून थी. वहाँ के जो भी पंडित लोग जैसे होते विद्वान लोग, वो अपनी रिपुटेशन उसका इतना विजडम में बना हुआ था. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. व्हाट इज हर पोजीशन इन नेबरहुड. उसकी पड़ोस में उसकी क्या पोजीशन थी, क्या उसकी पद थी, क्या औकात उसकी थी. ठीक है, तो सी इज हाईली रिस्पेक्टेड इन नेबरहुड. वो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड थी, उच्च दर्जा के आदरणीय थी अपने नेबरहुड में. एमॉन्ग हर पीपुल सी रिग्रेड एज ए रूलर प्रोफेट. उसको इतना मानते थे कि उस ग्रामीण क्षेत्र में उसको मोहम्मद यहाँ की वहाँ के भगवान मानते थे, उसको प्रोफेट मानते थे. ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम यंग पीपुल विजिट हर. कुछ यंग पीपुल जो होते हैं उसके घर विजिट क्यों करते हैं. तो इसका है कि द वन डे, एक दिन क्या होता है, सम यंग पीपुल विजिट हर होम. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर होम छूट गया है, आप यहाँ पर होम लिख सकते हैं. होम छूट गया, ठीक है ना, होम छूट गया. तो वन डे सम यंग पीपुल विजिट हर होम. कुछ लोग जो होते हैं उसके घर, जवान लोग जो युवा लोग होते हैं उसके घर जाते हैं. बिकॉज क्यों जाते हैं, दे वांट टू प्रूव दैट सी इज़ ए फ्रॉड. वो उससे साबित करना चाहते हैं कि वह क्या है, एक फ्रॉड है, यानी वो एक धोखेबाज है. हु चीट्स पीपुल, जो लोग क्या करती है, धोखा देती है. दे बिलीव्ड दैट सी डज नॉट रियली हैव द पावर ऑफ सीइंग इन द माइंड द इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर. वो क्या होता है कि ब्लाइंड रहती है, तो इस तरह से ये लोग सोचते हैं कि इसका देखने की जो क्षमता है, सच में ऐसी इवेंट फ्यूचर को मतलब क्या है, देख सकती है कि नहीं देख सकती है. इसलिए कुछ यंग पीपल जो होते हैं उसके घर जाते हैं और इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं. ओके माय डियर फ्रेंड्स,
इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ सारे इस चैप्टर के प्रश्नों को हल जो है वन लाइन बाय लाइन समझते जाइए और क्वेश्चन का आपको बहुत ही अच्छा अपने ढंग से स्टूडेंट के ढंग से जो भी होता है बहुत ही अच्छा ढंग से आपको मिलेगा और आप बहुत ही अच्छे से याद भी कर लेंगे। What does the old woman know about those people? अगर आप देखे होंगे हमारे लेसन तो आपको ये सब क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा। What does the old woman know about those people? कि कोई भी उनको मतलब कैसे जानता था, उस बुढ़ी औरत को नो अबाउट दोज पीपुल उनको कैसे पता चला। द ओल्ड लेडी ओनली नो डैट मोटिव ऑफ दोज पीपुल, ओल्ड लेडी थी उनके जो भी मोटिव थे, लक्ष्य थे, ये चीज़ जान गई थी। सी इज़ ब्लाइंड कैनॉट सी हर विजिटर, लेकिन वो अंधी थी कि जो भी विजिटर थे, जो आगंतुक थे, उन्हें देख पाती। नौवा प्रश्न है फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर रिप्रिमांडेड, कि ये प्रश्न नौवा जो है ये बहुत ही ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बोला था फॉर पैराडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमांडेड, कि जो भी यंग विजिटर्स थे उन्होंने मतलब क्या उनके साथ किया, तो सारा उसके पावर को पैराडिंग करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि सच में इसके पास पावर है कि नहीं, और उसको हेल्पलेस मतलब समझने चाहते थे। तो इसी तरह यंग विजिटर उसके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिमांड कर रहे थे और सारी चीज़ों को बता भी रहे थे। व्हाट डज बर्ड एंड वुमेन सिग्निफाई टू द स्पीकर, कि बर्ड और वुमेन को किस प्रकार चिन्हित किया गया है, किस प्रकार सिग्निफाई किया गया है। तो बर्ड्स एंड वुमेन आर यूज्ड एज सिंबल बाय द स्पीकर, बर्ड्स और वुमेन जो हैं एक यूज किया गया एक सिंबल के तौर पे। द बर्ड इन द हैंड ऑफ वन ऑफ द यंग विजिटर्स सिग्निफाइज लैंग्वेज, यहाँ पर बताया था कि बर्ड्स जो हैं हाथ में उसके यंग विजिटर्स के बताया गया कि वो क्या है, एक लैंग्वेज का सिग्निफाई है, यानी लैंग्वेज के चिन्हित है। द वुमेन हु इज़ फेमस फॉर हर विजडम सिग्निफाइज ए प्रैक्टिस राइटर, और जो वुमेन है वो फेमस है अपने विजडम के लिए, जो कि एक प्रैक्टिस्ड राइटर के तौर पे, एक अभ्यासकृत राइटर के तौर पे वो चिन्हित है, वो सिग्निफाई है। आगे के प्रश्न में आपका जो VVI लॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, जो VVI है आपके किताब में बहुत सारे VVI प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन हमने उसी को लिखा है जो प्रश्न आने वाले हैं और जो आए हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि 2014 कंपार्टमेंटल 2015 के एनुअल एग्जाम 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, इन्यूमरेट द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड वुमेन, ठीक ना। तो द ओल्ड वुमेन वाज ब्लाइंड, उसके सारे चीज़ों को बताना है ओल्ड वुमेन के। द ओल्ड वुमेन वाज ब्लाइंड बट वाइज, सी वाज द डॉटर ऑफ ए ब्लैक अमेरिकन, कि ओल्ड वुमेन बहुत अंधी थी लेकिन बहुत चालाक थी। सी वाज द डॉटर ऑफ ए ब्लैक अमेरिकन, कि वो जो थी क्या थी, ब्लैक अमेरिकन की लड़की थी, स्लेव की। सी लिव्ड अलोन इन ए स्मॉल हाउस टाउन, जो कि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्वेश्चन के आंसर दिया कि ब्लैक अमेरिकन की लड़की थी और शहर के बाहर रहती थी। सी वॉज फेमस फॉर हर विजडम, अपनी बुद्धिमानता के लिए, विजडम के लिए वो बहुत ही फेमस थी एमॉन्ग हर पीपुल। सी वॉज हाईली रिस्पेक्टेड एज ए रूरल प्रोफेट, व्हेन सी वॉज विजिटेड बाय सम यंग पीपुल सी प्रूव्ड हर विजडम। बहुत सारा जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर सारे चीज़ में आ गया, इसमें आपका सारा जो इन्यूमरेट हो गया उस ओल्ड वुमेन के बारे में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड सवाल है 2012 कंपार्टमेंटल और 14 एनुअल में आ गया है कि डू यू थिंक दैट लैंग्वेज इज क्रूशियल टू ए राइटर, क्या आप जानते हैं कि लैंग्वेज जो है क्या होता है, राइटर के लिए क्रूशियल होता है। गिव एनी 3 रीजन, 3 कारण बताना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कारण जो भी सवाल ऐसे होते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो 3 हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज इज ए क्रूशियल टू ए राइटर, कि लैंग्वेज होते हैं राइटर के लिए क्रूशियल होता है क्योंकि इट अनेबल हिम टू कम्युनिकेट, क्योंकि उन्हें ये योग दिखाता है कि वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो इसके 3 रीजन है कि द 3 रीजन्स आर लैंग्वेज कैन स्टोर थ्रू रिटेन और अनरिटेन मेथड, कि लैंग्वेज जो होते हैं वो स्टोर होते हैं लिखने के द्वारा या अनरिटेन मेथड से। लैंग्वेज कैन इंटरटेन एंड इंस्ट्रक्ट द रीडर्स, लैंग्वेज जो होते हैं लोगों को इंटरटेन करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं, ये भी बताते हैं उनको रीडर्स को। पिक्चर इन वर्ड्स,
कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लैंग्वेज। पिक्चर जो वर्ड्स में होते हैं ये भी क्या करते हैं, लैंग्वेज का ही प्रोड्यूस करते हैं, लैंग्वेज को ही बनाते हैं, लैंग्वेज को ही उत्पादित करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो 3 है, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल रीजन, छोटे छोटे आपके ही चीज़ में। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पुश करके, नहीं तो 10 सेकेंड बैकवर्ड जाके आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से लिख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा सवाल है हमारा, क्यूट ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विथ हाईलाइट द plight ऑफ ए वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास। वैसी वुमेन के बारे में बताना है जो पिछड़ी हुई हैं, जो डिप्रेस क्लास से आती हैं, उनके हाईलाइट के बारे में बताना, जो तंगी आ रही इन चीज़ों से लाइन से, तो उनके बारे में कुछ बताना है। द वुमेन इन द डॉटर ऑफ स्लैब्स ब्लैक अमेरिकन लिव्स इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड टाउन। द इंटेलिजेंस ऑफ रूलर परफेक्ट इज़ द सोर्स ऑफ मच एम्यूजमेंट। कि ये जो होता है कि ऐसी प्लाइट के बारे में, तंगी के बारे में जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ऐसे लोगों के बारे में, तो बोला गया कि वुमेन जो होती हैं क्या हैं, ये वुमेन हमारी ये हैं डाउटर हैं स्लेब अमेरिकन के, ये हमारे शहर के बाहर से रहती हैं। और द इंटेलिजेंस ऑफ रूलर परफेक्ट इज़ द सोर्स ऑफ मच अमेजमेंट। जो इंटेलिजेंस होते हैं यानी रूलर के जितने भी विद्वान लोग होते हैं, जितने पढ़े लिखे रहते हैं, उन लोगों को मतलब क्या रहता है, दूसरे लोगों के लिए एम्यूजमेंट यानी हास्यपद के रूप में लगता है, उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।